हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से वापस आने के लिए तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। और मैं तुम लोग के लिए फिर से लेकर आया हूँ मार्शल किंग का एक नया एपिसोड, जहाँ पर इस वाले एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़े होने वाले, क्योंकि इस वाले एपिसोड में हमारा जो सिलेन मतलब हमारे पृष्ठ के वो यार पास्ट के में बताया जाएगा। और बहुत ज़्यादा फनी सीन्स होने वाले हैं, तो तुम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले इस वाले वीडियो को। और जहाँ पर मैं बता देता हूँ, मेरे गले की आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है इस बार, इसीलिए यार मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है इस वाले वीडियो को बनाने में। तो इसीलिए अगर तुम लोग मेरे चैनल में नए हो तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब, मतलब पुराने हो तो भाई लाइक एंड का एक प्यारा सा कमेंट कर दो और हाइप मार दो भाई सारे के सारे बंदे लोग, जितने भी बंदे अभी तक देख रहे हैं। तो भाई इसी के साथ हम लोग बिना किसी बकवास के बनेंगे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हमें नाइटर बताता है हेनरिक काउंटी के अंदर, जहाँ पर उस सिटी के अंदर हमें हमारे सीन को दिखाया जाता है जो यार पुशअप मार रहा होता है। और हमारा जो रिफिनर होता है वो बोलता है बस बहुत हो गया तुम्हारा पुशअप, अब तुम्हारे हाथों के मसल को आराम देना पड़ेगा, तुम अब तुम स्क्वाट मारो। हमारा रिफिनर आगे बोलता है और सिलेन को एक टाइटल मिला है यंग सेंटेस। और यार यहाँ पर हमारा सिलेन होता है वो असलियत में बैटल फील्ड के बीच में जाके बाकी सारे बंदों को हील कर जाता है, इसीलिए जो है उन लोग इसे ये टाइटल दिया। बट ये लोग वहाँ पर एक गलती कर दिया, हमारे सिलेन को वहाँ पर लड़की सोच लिया, इसीलिए उसे यंग सेंटेस का टाइटल मिला है यहाँ पर। और भाई साहब भाई इसको यार लड़की बना दिया भाई लड़का होते हुए भी। जहाँ पर हमारा सिलेन होता है हमारे रिफिनाट से कहता है तो ठीक है मुझे अब जो स्क्वाड मारना है ना। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है बोलता है मैंने तुम्हें कहा है अभी आराम करो, उसके बाद जो स्क्वाड मारना, क्योंकि हमेशा जो अपने बॉडी को पुश करना वो सही नहीं होता है बॉडी के लिए। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेरे यार गला थोड़ा बांटा हुआ है तो वो आवाज़ तुम्हें अलग लग सकती है। होता है अपने बॉडी बिल्डिंग वाला पोज में आ जाता है, लेकिन बॉडी तो होती नहीं है, लेकिन यार मजाक जरूर बन जाता है। जहाँ पर हमारा सिलेन होता है वो बोलता है मैं जल्दी से जल्दी जो अपनी जो मस्कुलर बॉडी बनाना चाहता हूँ वो किसी भी कीमत पे। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो खुद घबरा जाता है हमारे यहाँ सिलेन के ऐसे पोज को देख के, जहाँ पर वो भूलना जाता है भाई ऐसा चेहरा मत बना बच्चे लोग डर जाएंगे। और जहाँ पर हमारा सिलेन होता है हमारे यहाँ रिफिनाट से पूछता है आखिरकार साइरस वहाँ पर क्या कर रही है। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है साइरस वहाँ पर दोस्त बनाने की कोशिश कर रही है। जहाँ पर हमारी साइरस होती है असलियत में हमें सेलिना से बात कर रही होती है। जहाँ पर हमें साइरस होती है वो बोलती है सिलीना तुम्हें पता है कि मैं वहां पर लाइफ एंड डेथ की मूवमेंट दे दी, इसीलिए वो सब चीज मैंने की है, तो तुम मुझे माफ करो, तुम इतना ज्यादा गुस्सा मत हो। और फिर हमारा रिफिनर होता है पीछे से हमारे साइरस को बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो उसे मनाने की कोई फायदा नहीं है। जहाँ पर हमारे साइरस जो बोलते हैं उसे सुनकर मैं समझ में आ गई ये वाला सुधरने वाली नहीं है। जहाँ पर हमारे साइरस होती है हमारे रिफिनाट को बोलती है कि जो सेलिना है उसकी जो ये मेमोरी है वो गोल्डफिश से थोड़ी सी अच्छी है, तो वो 2 दिनों के अंदर इसे भूल जाएगी। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है हमारे शायद से कहता है आखिरकार तुम सिलीने का बारे में सोचती क्या हो। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है शायद क्या में सोचता है कि आखिरकार ये पिछली जिंदगी में ऐसी ही थी या फिर ये जिंदगी में चेंज हो चुकी है मेरे वजह से। पर हमारा रिफिनाट होता है इस सब के बारे में सोच रहा होता है, उसी बीच में पीछे से एक सोल्जर आके बोलता है सर आपको एक जो है लड़की है वो ढूंढ रही है। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या। तो जो वो सोल्जर वहां पर आया होता है वो हमारे रिफिनाट से कहता है शुरुआत में तो वो औरत होते ही बोल रही होती है कि वो यंग सेंट से वो मिलना चाहती है, पर उसके बाद मैंने सोचा कि उसको शायद आपसे भी कुछ काम होगा। जहाँ पर हमारा रिफिनट होता है वो बोलता है क्या मेरे से कुछ काम। और फिर वहां से सीन शिप होता है और हमें एक रूम के बाहर का सीन दिखाया गया होता है। असलियत में वहां पर हमारी यादरे का लाई होती है, जहाँ पर वो बोलते हैं सर रिविनाट आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम क्रिस्टीन है और मैं जो एक पैलेडिन हूँ और मैं एक शॉर्ट स्लेयर भी हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है क्रिस्टीन की पूरी हाइट को जो हमारे रिफिनाट के बराबर होती है या फिर उससे भी ऊंची होती है यार ये। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है उसे देखते हुए मनी मन सोचता है क्या मार्शल किंग की कोई जो है यार यंगर सिस्टर थी क्या। मुझे पता है कि मेरी आवाज़ है बहुत ज़्यादा खराब आ रही है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरा जो गला खराब हो चुका है कुछ दिनों से। जहाँ पर हमारा रिवेनाट होता है हमारे यार क्रिस्टीन से पूछता है तो तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। जहाँ पर हमारी क्रिस्टीन होती है वो बोल दिया कि मैं यहाँ पर सिलेन से मिलने आई हूँ और उसकी पूरी नाम को बताती है। और बोलते हैं मुझे लगता है कि हम दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, इसीलिए मैं उसे क्लियर करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो मनी मन सोचता है सोल्जर को इसीलिए ऐसा लगा होगा कि ये मेरे से कुछ काम होंगे क्योंकि इसका हाइट है बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो पूछता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ तुम सिलेन से क्यों मिलने के लिए आई हो। तभी वहाँ पर हमारे यार रिफिनाट के बातों को इंटरप्ट करते हुए हमारा सिलेन अंदर घुसता है और बोलता है कौन आखिरकार मुझसे मिलने आया है। और जैसे ही हमारे क्रिस्टिन होती है हमारे सिलेन को देखती है एक बड़ी सी स्माइल लेते हुए सिलेन। जहाँ पर हमारा सिलेन होता है हमारे क्रिस्टिन को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है भाई, इसका चेहरा बता रहा है। और यहाँ पर ये बोलता है क्रिस्टीन तुम यहाँ पर।
और मैं क्रिस्टीन होते हैं जैसे यह सिलेन को देखता है और सिर्फ से चिपक जाती है और बोलते माय लव तुम कैसे हो। और जहाँ पर हमारा जो सिलेन होता है वो बोलते मैं तेरा कोई लव मब नहीं है भाई मेरे से मत चिपक। और जहाँ पर हमारी क्रिस्टीन होती है बोलती है देखो ना हमारी फेथ एक दूसरे से जुड़ी हुई है इसीलिए हम लोग जो यहाँ पर फिर से मिल गए। यहाँ पर हमारी क्रिस्टीन के बाद और सुनने के बाद हमारा सिलेन होता है वो बोलता है फेथ की कोई बात नहीं है यहाँ पर तुम ही मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आई हो तो झूठ मत बोलो। जब हमारा रिफिनर होता है इन दोनों के बीच में आता है मतलब बहन इससे ज्यादा चिपक मत या बेबी नाबालग है भाई केस मेस हो जाएगा तेरे ऊपर। जहाँ पर असलियत में हमारा रिफिनर होता है वो बोलते एक मिनट रुको तुम लोग दोनों की असलियत में रिलेशन क्या है मुझे जरा बताना तो। जहाँ पर पीछे हमारे सिलन के तो हालात देख के कुछ मुझे ठीक तो नहीं लग रहे हैं। जहाँ पर हमारी क्रिस्टीन होती है सबसे पहले चुपचाप हमारे रिफिनाट को देखती है और फिर एक बड़ी स्माइल देती है फिर आगे जो बोलती है वो पूरी तरह से बकवास होती है। जहाँ पर वो बोलती है कि हम लोग जो है वो लव बर्ड है हम लोग सोलमेट है वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना ऐसी बकवास करती है जो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। तो फिर वहां से सीन शिप होता है और हमें कैसल का बाहर का सीन दिखाया जाता है फिर अंदर में हमें एक रूम दिखाया जाता है जिसके बेडरूम के अंदर होता है हमारा सिलेन होता है अपना बैग पैक कर रहा होता है और बोलता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा पहली फुर्सत में निकलना पड़ेगा यहाँ से। और जब हमारा रिफिनार होता है पीछे से हमारे यह सिलेन को समझा रहा था भाई भाई शांत हो जा मैंने उसे बाहर खड़े होने को कहा है वो अंदर नहीं आएगी तो ये थोड़ा देर के लिए आराम कर ले भाई। और हमारा रिफिनार होता है हमारे सिलेन से होता है वो पूछता है कि और यहाँ पर चल क्या रहा आखिर मुझे सही से समझाओ तुम और तुम इंगेज हो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे। और जहाँ पर हमारा जो सिलेन होता है जो बोलता है, क्या इंगेज में घंटा इंगेज जबरदस्ती का इंगेज हुआ हूँ मैं भाई। जहाँ पर हमारा सिलेन होता है हमारे क्रिस्टीन के बारे में डिटेल में बता दे जो क्रिस्टीन होती है एक जो दूसरे जो या किंगडम की हाउस होल्ड की या बेटी थी। जहाँ पर वहाँ पर उन लोग बात करती है जब जो क्रिस्टीन है वो बड़ी होगी वो बहुत ज़्यादा सुंदर एक लड़की में बड़ी होगी। मैं आगे बताया जब वो बड़ी हुई और सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक लड़की में बड़ी हुई लेकिन वहीं पर ही झमेला हो गया कि वो बड़ी तो हुई लेकिन बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई भाई। होता है आगे बताता है और श्रेय ने है तब एक ऑर्डिकल किया कि जो यार हमारी क्रिस्टीन है वो यार चाइल्ड है वो यार गॉड की ये उस ऑर्डिकल में बताया गया और ये जो है वो गॉड की वो तलवार बनेगी और जो है मदर बनेगी एक ताकतवर वॉरियर की फेथ होगा वो क्रिस्टीन को मिलाएगा उसके चाइल्ड के फादर से। और फिर हमें आगे बताया जाता है जो शेर की जो चर्च है उसने इसे अपॉइंट कर दिया एक पैलेडिन के रूप में और इसे जो है बाहरी दुनिया में भेज दिया गया एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के लिए क्योंकि जो हमारी क्रिस्टीन है वो यार स्वॉर्ड है होली ऑर्डर की इसीलिए उसे एक दिन वसीलिया किंगडम में भेजा गया। हमें आगे बताया था और जो वहीं पर जो क्रिस्टीन ने अपनी फेथ से मुलाकात की मतलब हमारे सिलेन भाईजान से और पता नहीं क्यों राइटर ने इन दोनों को ऐसे ही बना दिया। हमें आगे बताया जाता है और जो सिलेन होता है वो यार जंग के बीच में अपने जो सोल्जर्स को है वो जा के हील कर रहा था और ऐसे जो क्रिस्टीन के आइडियल मैन था इसीलिए जो हमारी क्रिस्टीन होती है और पहले नज़र में हमारे जो सिलेन से वो प्यार कर बैठती है। और भाई पता नहीं इन लोग को हील कर रहा था कि क्या कर रहा था इन लोग को दर्द महसूस हो रहा है कि भाई इन लोग ऐसे शक्ल बना रहा है। और फिर हमें बताया था और कृष्ण ने जरा से भी ध्यान ही नहीं कि वो जैसे अपने होली ऑर्डर में पहुंची वैसे ही जो उसने अनाउंस कर दिया और बताई हमारे कृष्ण ने ये है कि ये जो ऑरिकल है वो आखिरकार सच होने वाली है क्योंकि मैंने जो उस मैन को ढूंढ लिया जो मेरे फ्यूचर वॉरियर के फादर बनने वाले हैं। आगे बताया था और शेयर की जो होली ऑर्डर के जो मेंबर्स है वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पीपल है तो इसीलिए वो जो है ये बात तो एक्सेप्ट नहीं कर पाए जो एक मिड 20 के अंदर जो एक लड़की है वो एक 12 साल के बच्चे से वो शादी करेगी। और जहाँ पर एक जो है बूढ़ा इंसान होता है वो बोलता है बहन ते क्या भांग भांग पी के आई है नशे मशे किया भाई उल्टा सीधा बात बोल रही है। उन लोग बोलता है कि शायद तुमने कुछ गलती किया आखिरकार कैसे जो एक जो बच्चा है तुम्हारा लाइफ पार्टनर हो सकता है। और फिर हमें बताया तभी अचानक से नहीं जो स्लेयर ने फिर से एक ऑरिकल कर दिया और जो बोला है हाँ वही वो मैन है जो हमारी क्रिस्टीन के वो हस्बैंड बनने वाला है। जहाँ पर ये बात सुनकर क्रिस्टीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शर्मा रही होती है। जहाँ पर बाकी सारे मेंबर्स होते हैं मेरी तरह यही बात सोच रहे होंगे कि ये भी क्या भांग मांग पी के आया है इसकी तरह। और जहाँ पर हमारा जो सिलेन होता है जिस होली ऑर्डर में होता है उन लोग को भी इस बात को मानना पड़ता है। और जहाँ पर एक बंदा होता है वो बोलता है अगर इस चीज़ को करने की वजह से जो उसे उसकी जो ट्रू लव है वो मिलती है तो मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। पर हमारा जो सिलेन होता है वो बहुत ज़्यादा सीरियस शक्ल बनाता है और बोलता है ऐसा ये सब शुरू हुआ। और जहाँ पर हमारा विनर होता है वो मन ही मन सोचता है भाई इतना ज़्यादा सीरियस शक्ल मत बना इतनी सीरियस शक्ल तो मैंने उस दिन नहीं बनाई थी जिस दिन मैंने एम्पायर तबाह हो गया था।
और जहाँ पर हमारा जो रिफिनाट होता है हमारा यहाँ सिलेन से कहता है, तो जो उन दोनों होली ऑर्डर की जो ऑफिशियल पॉलिटिकल मैरिज है तुम्हारे ऊपर थोपा जा रहा है, तो यही बातें चल रही है ना तुम्हारे ऊपर। और जहाँ पर हमारा जो सिलेन होता है बोलता है हाँ भाई यही सब चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। फिर हमारा सिलेन होता है आगे बोलता है, और जो क्रिस्टीन की जो ऑब्सेशन है मुझे लेकर वो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ तभी जो हो कहीं से नहीं आ जाती है, मुझे देखने लगती है। और फिर अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो वो मेरे पीछा करती है। और भाई यहाँ पर ये असलियत में यहाँ अंदर होती है, मैं तुम्हें शुरुआत में ही बता चुका हूँ। और जहाँ पर फिर हमारा रजिस्ट्रेशन होता है आगे बताता है, और इसीलिए जब मैंने तुम्हारी जो टीम में वो एक पीस के रूप में भर्ती हुआ था, जिससे कि मैं जो क्रिस्टिन के हाथों से वो दूर चला जाऊँ, जिसके वजह से मुझे लगा था कि वो मेरी पीछा है वो छोड़ देगी। और फिर हमारा रिवेनार होता है आगे हमारा सिलेन से गया था, और जो तुम्हारे मस्कुलर बनने का चाहत था। और जहाँ पर हमारा जो सिलेन होता है हमारे रिवेनाट के बात को काटते हुए बोलता है हाँ मेरे जो मस्कुलर बनने का चाहत था वो मेरा पहले से ही था, लेकिन जैसे ही मैं क्रिस्टिन से मिला मेरी वो चाहत और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैं सोचता था और अगर मैं नॉर्मल लड़कों जैसा दिखूँ तो क्रिस्टिन की और मेरे ऊपर से इंटरेस्ट चली जाएगी और वो मुझे छोड़ देगी। जहाँ पर हमारा जो रफीनाट होता है हमारे सिलेन की बातों को सुनने आता है, हमारा जो रफीनाट अच्छे दोस्त की तरह हमारे सिलेन को समझाने लगता है और बोलता है उसकी बस हाइट ही थोड़ी लंबी है, बाकी वो दिल की अच्छी होगी मुझे लगता है, और वो तेरे को प्यार करता है इसीलिए ऐसे ऑब्सेशन दिखा रही है। ठीक है समझ जा भाई। यहाँ पर हमारा सिलेन होता है चिल्लाता है, बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे उसके पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उसके जो मन मर्जी में आती है वो करती है, वो किसी की बात नहीं सुनती है और उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। आगे जो हमारा सिलेन बोलता है भाई उसे सुन के मुझे समझ में आया क्यों हमारा सिलेन है वो टेम्पल से भागा था। और बोलता है हमारा सिलेन, और वो यहाँ तक कि अपने होने वाले बच्चे और उनकी फ्यूचर प्लान के बारे में भी सोच के है। और जहाँ पर हमारा पेश होता है आगे बोलता है, और जहाँ पर अगर लड़का वो उसका नाम रखेगा ये वो, और मुझे यार शेयर के प्लेटिन बनाएगा, और लड़का के बारे में सुन के तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है, इसलिए मैंने नहीं बताया। और अगर लड़की हुई तो उसका नाम एलेन रखा जाएगा, और उसे जो है शेयर की वो सेंटेंस के रूप में वो बड़ा किया जाएगा। और वो सिलन होता है और आगे बताता है, और मैं फादर होने वाला हूँ, और मेरी बेटी मेरी गॉडेस को ना मानते हुए जो यार उसकी यार गॉडेस को यार मानेगी, स्लेयर को मानेगी। और जहाँ पर ये बात सुन के हमारा यार रिफिनाट होता है, ओ ये बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा है, मतलब डरावना है। फिर अचानक से नहीं हमारे जो रिफिनाट के दिमाग में कुछ क्लिक होता है, और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है हमारे यहाँ सिलेन से बोलते हैं एक मिनट रुको, आखिरकार डॉटर का नाम क्या था। और हमारा सिलेन होता है वो बोलता है एलेन, और जहाँ पर आगे बोलता है हमारा सिलेन, और ये बात अभी के लिए मैटर नहीं करती है मेरे लिए। और ये जो नाम होता है एलेन हमारा रिफिनाट बहुत बार लेता है, उसके याद करने की कोशिश कर रहा होता है कहाँ पर ये नाम उसने सुना था, और जहाँ पर उसे याद भी आ जाता है जब वो डीमन किंग था और 5 हीरोज होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, और उनमें जो सेंटेंस की नाम थी वो थी एलेन भाई साहब। और जहाँ पर हमारा हीरो यहाँ पर फुल्ली शॉक हुआ होता है और मन ही मन सोचते है आखिरकार कैसे जो सिलेन है वो सेंटेंस एलेन की और फादर है। फिर हमारा विनाड होता है हमें बताता है हमारे सेलेन की फ्यूचर डॉटर एलेन के बारे में, जहाँ पर एलेन होती है वो ये सेंटेंस होती है स्लेयर की, और आगे हमें बताया जाता है। और जो एलेन है उसके पास इतना ज्यादा होली पावर है कि वो जो है मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है, जहाँ पर हमारे एलेन की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो हमारे ड्रॉप आईपीएस को है उसके भी यार सरपास कर चुकी थी, आगे बताया था। और हमारे एलेन जो है वो यार 5 हीरोज में भी थी, और उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी जो है डीमन किंग को हराने में। हमारी एलेन नहीं है वो जो है हाई पीस को पिछली जिंदगी में मारा था। ये सेंटेंस एलन होती है और पिछली ज़िंदगी में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान की है, और ये सिर्फ जो है वो यार फाइटिंग में अच्छी नहीं थी, बफ देने में भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। और इसके पास खुद की पर्सनल आर्मी थी 10,000 की, जिन्हें ये बफ दे के जो नॉर्मल सोल्जर्स को बर्ज़र्क सोल्जर्स में बदल देती थी। और इस चीज़ को सुन के तुम लोग समझ जाओगे कि वो अपने जो सोल्जर्स को कितना ज़्यादा बफ देती थी। जो एक 3 महीने बने सोल्जर को ही इतना ज़्यादा बफ दे देती थी कि वो जो हाई रैंक के एक नाइट जितना ताकतवर बन जाता था। और जहाँ पर हमारा रिविनाट होता है हमारे यहाँ सिलेन के साथ देखते हैं मन ही मन सोचता है वो कर्सर वुमन असलियत में सिलेन की डॉटर है। फिर हमारा रिविनाट होता है बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और पसीना पसीना हो रहा होता है, और बोलता है कि एक मिनट रुको। तब सिलेन जो है हमारा रिविनाट इतना ज्यादा क्यों घबराया होता है हमें बताता है हमारा रिविनाट, क्योंकि जो हमारा जो एलेन होती है उसकी जो यार होली पावर होती है वो नेचुरल नहीं होती है, उसे एक सॉर्सरी करने के बाद होता है वो यार मिलती है वो चीज़, और उसके यहाँ पर कहा गया उस सॉर्सरी को होली गियर, और जिसे बैन किया गया था शेयर होली ऑर्डर से।
जहाँ पर हमारा रेवेनाट होता है हमें बताता है कि असलियत में होली ग्रिल होता क्या है। जहाँ पर बताया जाता है उस होली ग्रिल में एक जो लड़का और लड़की को चुना जाएगा बेबी को क्रिएट करने के लिए। और जब बेबी पैदा होगा तब उसके पास अचानक से एक डोमेन बनेगा जो उसके मॉम एंड डैड की जो है लाइफ फोर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा पूरी तरह से। और जहाँ पर इस जो यार होली ग्रिल का मोटिव ये होते है कि जो यार बच्चे की मॉम एंड डैड को या सेक्रीफाइस करके एक होली ग्रिल को पैदा करना, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा ही होली पावर होगा जो हमारा हीरो भी हमें बताया होता है। फिर हमें दिखाया था हमारा विराट हमारा सिलेनो जब पीछे के रास्ते से कहीं जा रहे थे क्योंकि जो यार कॉरिडोर में वो क्रिस्टीन है इसीलिए। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है अगर तुम उस औरत से शादी करोगे तुम पक्का मर जाओगे। जहाँ पर हमारा सिलेन होता है हमारे रिफिनाट की बातों को नहीं समझा होता है और हमारा सिलेन होता है बोलता है ओ तो तुम मुझे ये कह रहे चाहते हो कि अगर मैं ये शादी करूंगा अपने मर्जी के खिलाफ तो मेरी जिंदगी मौत जैसी ही होगी। जहाँ पर भाई सेलेन वो देखो मौत जैसी नहीं बोली मौत ही होगी तेरी अगर ये शादी तूने कर ली तो। जहाँ पर हमारा विनाड होता है मनी मन सोचता है जो सेलेन है वो फ्यूचर में फादर बनने वाला था एलेन का, इसीलिए मैंने जो पिछली जिंदगी में उसने का नाम नहीं सुना था वो इतने ज्यादा ताकतवर होने के बाद भी। जब हमारा रिविनाड होता है हमारा सिलेन से कहता है सिलेन मुझे लगता है कि तुम्हें उस लड़की से शादी नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर हमारा जो सिलेन होता है हमारे रिविनाड के बाद सुनने होता है रोने लग जाता है, बोला फाइनली कोई तो है मेरे साइड में भाई, शुक्रिया तुम्हारा भाई, दोस्त ही दोस्त का दुख समझ सकता है भाई। और फिर हमारा सिलेन होता है दुखी आत्मा बन जाता है और बोलता है वह से जो यार रिविनाड तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मजा आया लेकिन अब मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। और जहाँ पर हमारा रिविनाड होता है वो चौंक गया होता है, चिल्लाता है क्या तुम अभी भागने वाले हो। जहाँ पर फिर हमें दिखाया था जो सोल्जर होता है हमारे सिलेन और हमारे रिफिनाट को देख रहे होते हैं। जहाँ पर उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर होता है वो बोलता है कि क्या यंग सेंटेंस है वो कहाँ पर जाने वाली है। और जहाँ पर दूसरा सोल्जर होता है वो बोलता है क्या यंग सेंटेंस और जो मेज के बीच में कुछ बात पे फाइट चल रही है क्या। जहाँ पर फिर हमें हमारे सिलेन और हमारे रफीनाट के बातों को सुनाया जाता है। यहाँ पर हमारा ये सिलेन होता है वो बोलता है मुझे पता नहीं है अगर मैं यहाँ पर रुकूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। और जहाँ पर हमारा रफीनाट होता है वो बोलता है हाँ लेकिन। जहाँ पर फिर हमारा रफीनाट होता है मनी मन सोचता है अब जो सिलेन है वो सिर्फ एक फर्स्ट एड किट नहीं है हमारे जो टीम के लिए, उसने मेरी सपनों को भी वैल्यू दी है और वो हमारे जब टीम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर की तरह है। हाँ भाई हमारा रफीनाट शुरुआत में से फर्स्ट एड किट की तरह लाया था कि ये अपनी साइरस को हील करता रहेगा इसलिए, लेकिन धीरे 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 इन लोग अच्छा दोस्त बन गया। जहाँ पर हमारा विनाट होता है हमारा सेलिन से कहता है एक मिनट रुको चलो इसमें एक बार बात करते हैं हम लोग आपस में। और जहाँ पर हमारा विनाट होता है वो बोलता है कि तुम सोच रहे हो अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे तो तुम यार उससे अपना पीछा छुड़ा लोगे, लेकिन वो तुम्हें यहाँ तक या ढूंढने के लिए आई है तो यह सोच सकते हो कि वो तुम्हारी जो दुनिया के अंत तक है वो तुम्हारी पीछा करेगी। और फिर हमारा जीरेन होता है एक मासूम सनी और बहुत सारा प्यारा सा शक्ल बनाते हुए हमारे रिपिनर से कहता तो मैं क्या ही कर सकता हूँ तुम मुझे बताओ, क्या तुम उसको मेरे लिए रोकोगे। और जहाँ पर पता नहीं कि राइटर ऐसा सीन्स बना रहा है भाई आगे देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोला, मुझे कुछ गलत लग रहा है यहाँ पर। और फिर अचानक से नहीं वहाँ का जो सिचुएशन होता है कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है हमारे रफीनाट हमारे सीरेन को जहाँ पर एक पेड़ में से है वो फूल गिर रहे होते हैं। जहाँ पर हमारा रफीनाट होता है वो बोलता है तो तुम ऐसे ही मुझे छोड़ के चले जाओगे यहाँ से। और जहाँ पर हमें दिखाया था इन दो सोल्जर के रिएक्शंस को, जहाँ पर स्पेशली राइडर इन दोनों की रिएक्शन दिखाने के लिए ये वाला पैनल का बनाया होगा क्योंकि यहाँ पर कोई डायलॉग हमारा या सिलेन ने बोला ही नहीं है। और जहाँ पर हमारा सिलेन होता है वो भी बोलता है मैं भी तुम्हें छोड़ कर नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ और मैं तुम लोग से ये तो नहीं कह सकता हूँ कि तुम लोग है मेरे साथ चलो क्योंकि हम लोग जो है लड़ाई के बीच में है। भाई यहाँ पर क्या चल रहा है भाई। और जहाँ पर हमारा रेवेनाड होता है हम सिलेन से गए थे और तुम अगर यहाँ से चले भी जाओगे तो क्या कुछ बदलेगा, कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे बस याद से याद तुम्हारी जो हेटरेट है उसके पति है वही बढ़ेगी। फिर हमारा सिलेन होता है हमारे रेवेनाड से गए तुम जो बोल रहे हो कि उसका सामने डट के बात करने के अगर ये एक चीज काम करता तो यार मैं अपने होली ऑर्डर को छोड़ के थोड़ी बाहर भाग के आया था। जहाँ पर भाई हमारे रेवेनाड और सिलेन की बातें तो नॉर्मल चल रही होती है बट पैनल जो है वो कुछ और ही कहना चाहती है। जहाँ पर ये दोनों सोल्जर्स को हमें दिखाया था जो इन लोग दोनों की बातें और सुन रही होती है और लोग बोलते हैं आखिरकार हो क्या गया अचानक से इस एटमोस्फेयर में। भाई इन लोग भी सोच रहे होंगे भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या देखना पड़ रहा है। और इन लोग दोनों की बातें वहाँ पर चली रही थी तभी वहाँ पर कोई आता है और बोला सीलेन। और असलियत में वहाँ पर हमारी यांद्रे गलाई होती है जो आते हैं हमारे सीलेन से कहते ओ तो तुम पहले से रेडी हो जाओ चलो जल्दी से बाबा जाते और शादी कर लेते और जोर जोर से हंसने लगते भाई यांद्रे की तरह। और जहाँ पर हमारे क्रिस्टीन की हंसी को सुनकर उसे देख के भाई हमारे ये सिलेन के फट के चौसर ने
64,000 हो गई होती है। जहाँ पर हमारा सीलन होता है, हमारे रविनाथ को बोलता है ये सब तुम्हारी ही गलती है रविनाथ, तुम्हारे वजह से मैं फंस गया भाई। और फिर हमें क्रिस्टीन को दिखाया था जो फुल ईआंद्रे मोड में चली गई होती है और बोलती है कि चलो सीलेन चर्च वापस चलते हैं, वापस जाके हम लोग दोनों शादी कर लेंगे और अच्छी लाइफ बिताएंगे और जो हम लोग 2 बच्चे भी लेंगे, जिनमें से पहले होगा वो एक लड़की होगा, दूसरे होगा एक लड़का होगा। और भाई उन लोग दोनों के नाम तो इन लोग पहले ही सोच के है। भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। जहाँ पर फिर हमारे क्रिस्टीन होते हैं, हमारे सीलन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, तो हमारा सीलन होता है वो बोलता है मैं तुम्हें कितने बार कहा, मैं नहीं चाहता, वो बिल्कुल ही नहीं चाहता हूँ। जब हमारी क्रिस्टीन होती है, हमारे सीलन के बातों पर घंटा ध्यान नहीं दे रही होती और बोलते तुम इतने शर्माओ मत। और जहाँ पर हमारा विनाट होता है वो बोलता है सच में ये जो है सीलन की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही होती है। जहाँ पर हमारा विनाट होता है, हमारा क्रिस्टीन से पूछता है आगे का तुम सीलन को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हो, जरा मुझे बताना। तो जब जब हमारी क्रिस्टीन होती है, हमारे विनाट की बातों का जवाब देती है और बोलती है कि मैं सीलन को इसीलिए इतने ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि अगर हम लोग दोनों की मैरिज हुई तो हम लोग के बच्चे हैं वो एकदम परफेक्ट हाइट के होंगे। और जहाँ पर हमारा विनाट होता है वो ये बात सुन के यार मन ही मन होता है ये बात तो यार कुछ हद तक सही लग रही है। फिर हमारी क्रिस्टीन होती है, हमारे सीलन से कहते सीलन तुम तो ये नहीं चाहते होगे ना कि तुम्हारे जो यार डिवाइन पनिशमेंट है वो तुम्हारे बच्चों को भी मिले। जब हमारा सीलन होता है, हमारे क्रिस्टीन को चिल्लाते हुए बोलते कम हाइट का होना ये कोई डिवाइन पनिशमेंट नहीं होती है। और जहाँ पर हमारी क्रिस्टीन जो होती है वो यार घंटा ध्यान नहीं दे रही होती है हमारे ये सीलन की बातों पे, वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते बोलते और मैं भी नहीं चाहती कि मैं डिवाइन पनिशमेंट हो मेरे बच्चों को मिले भाई, इसीलिए ये भागा था, मेरे को समझ में आ रहा है। जहाँ पर हमारी क्रिस्टीन होती है, हमारे जो सीलन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, क्रीपी लुक के साथ बोलती है तुम जो यार वरी करते हो तुम्हारी हाइट इतनी ज़्यादा कम है इसलिए, और मैं चिंता करती हूँ मेरी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है इसलिए, और हम लोग दोनों का जो मिलना था वो किस्मत में ही लिखा हुआ था, तो इसीलिए चलो हम लोग दोनों वापस चलते और शादी कर लेते हैं। जहाँ पर हमारा सीलन होता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी होता है लेकिन तब भी चिल्लाते हुए नहीं मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं, एकदम ना। जहाँ पर हमारा सीलन होता है, हमारे यार रिफिनाट को हल्की आवाज़ में बोलता है कि भाई मेरी मदद कर। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं करूँ कैसे भाई, सीलन बता तो जरा। और हमारा जो सीलन होता है जैसे हम कृष्ण की तरफ फिर से देखते हैं वो इसकी यार पट्टी और ज़्यादा हाथ में आ रही होती है इस टाइम पे भाई। जहाँ पर हमारा सीलन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता माफ़ करना क्रिस्टीन लेकिन यहाँ पर कोई है जिसे मैं पहले से ही प्यार करता हूँ। मैं सीलन की ऐसी बातों सुने होता है, हमारे जो क्रिस्टीन होते हैं हमारे सीलन को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। और जहाँ पर हमारा जो सीलन होता है हमारे रिफिनाट को पकड़ लेता है और बोलता है कि असलियत में मैं जो हूँ रिफिनाट को पहले से ही डेट कर रहा हूँ और जो हम मैं किसी और का प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारे जो सीलन के बाद वो सुने हमारे क्रिस्टीन होते शौक हो गई होती है और जो उससे ज़्यादा हमारा ये रवीनार शौक हो गया होता है इस बातों को सुनने के बाद। और जहाँ पर हमारा रवीनार होता है मन ही मन सोच रहा होगा भाई ये कब हो गया, मेरे को भी नहीं पता चला भाई, एकदम से नहीं दिल बदल लिया, दुनिया बदल ली, जज्बात बदल ली भाई। ये बात सुन के जो सारे के साथ सोल्जर्स होते वो भी शौक ही होते हैं और पता नहीं यहाँ पर 2 सोल्जर्स अचानक से 4-5 कहाँ से नहीं आ गए भाई ये बात सुनने के लिए। और जहाँ पर हमारा सीलन होता है आगे बोलता है और मैं और जो रवीनाट है वो यार एक दूसरे से वो रेड थ्रेड के द्वारा बंधे हुए हैं हमारे जो ऑर्डर की जो यार स्पेल थे जो यार हमारा जो सीलन वो किया होता है ना एक बार वही के बारे में बोल रहा होता है। जहाँ पर राइडर हमें बताता है एक्चुअली जो सीलन है वो कुछ गलत भी नहीं बोल रहा है। और जहाँ पर हमारा सीलन होता है उस दिन के बारे में याद कर रहा था तो इस दिन यार उसने इस वाले स्पेल को पढ़ा था। और जहाँ पर किसी को नहीं याद है तो मैं बताता हूँ ये वाला स्पेल है वो यार परफॉर्म करने के बाद जो जो लव वंस को एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता है, मतलब मियाँ बीवी या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ जाओ। जहाँ पर नरेटर खुद ऑकवर्ड होते हुए बोलता है हाँ जो सीलन है वो सच बात बोल रहा है। और जहाँ पर एक सोल्जर होता है बोलता है मुझे पहले से ये बात पता था। और जहाँ पर दूसरा सोल्जर होता है वो बोलता है वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जहाँ पर दूसरा सोल्जर फिर से बोलता है लेकिन अभी तो और पहले ये लोग दोनों ब्रेकअप कर रहे थे ना भाई। भाई तुम लोग ऐसी बातें मत करो भाई, मेरे को अजीब लग रहा है अब। जहाँ पर हमारा विनर होता है हल्की आवाज में हमारे जो सीलन से कहता है भाई आखिरकार मेरा ही नाम क्यों लिया, बाकी किसी और का नाम ले लेता। और जहाँ पर हमारा जो सीलन होता है वो बोलता है कि भाई मैं जो साइरस का नाम ले सकता हूँ क्योंकि जो साइरस है वो एक एल्फ है। और जहाँ पर हमारा विनर होता है वो बोलता है तो भाई दूसरी किसी लड़की का नाम ले लेता, बहुत सारी लड़कियाँ दुनिया में। जहाँ पर हमारा सीलन होता है बोलता कहाँ भाई कोई हमारे टीममेट में लड़की सही नहीं है, सब आते आ जाते रहे, हम लोग के टीम में बस साइरस ही है जो उससे शुरुआत से है। और जहाँ पर सीलन आगे बोलता और मुझे जो इसे शौक करना था इसलिए मुझे कोई रैंडम पर्सन को यार नहीं ला पा रहा था, मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसे सुन के ये सच में शौक हो जाए। जहाँ पर फिर हमारा विनाट होता है हमारा सीलन से कहता है आइएगा तुमने जो ये चीज़ की है तुम आखिरकार इसके कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे संभालोगे। जहाँ पर हमारा सीलन होता है हमारे
मुझे रवीना से गले मिलते हुए बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि हमें अपना प्यार को है ऐसे दुनिया का सामने लाना पड़ा, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। माई लव रिविन हार्ट। जब हमारा रिविन हार्ट भी बोलता है यस माई लव सिलेन। और भाई यहाँ पर हमारे जो रिविन हार्ट के शक्ल को देख के यार इतना ज़्यादा हंसी आ रही है मुझे, मैं क्या बताऊँ तुम लोग को। और भाई स्टेक को लेने में मेरे को यार 20 बार टाइम लग गया भाई, 20 बार मेरे को स्टेक को लेना पड़ा तब जाके एक बार में कंप्लीट हुआ। जब इन दोनों की ऐसी हरकतों देख के हमारी जो यार क्रिस्टीन होती है वो बोलते आई सी, मैं समझ गई हूँ। और जहाँ पर हमारा सिलेन होता है हमारी क्रिस्टीन की तरफ देखता है और मनी मन सोचता है आखिरकार उसका रिएक्शन कैसा है। जहाँ पर भाई ये जो यार क्रिस्टीन होती है फिर से ये अंदर मोड में आ गई होती है, बोलते हैं मैं देख सकती हूँ कि जो ट्रू लव को पाने की है बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है। और भाई इसी यांत्रिकी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। और मैं पहले बता दे मेरा गला का हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, और यार ऊपर से यार इतने ज़्यादा फनी सीन्स आ रहे थे इस वाले चैप्टर में कि इसीलिए मेरी जो वीडियो बनाने में इतनी ज़्यादा लेट हो गई, वरना ये वाली वीडियो और ज़्यादा बड़ी होती और ज़्यादा जल्दी आती। ठीक है, तो यार इसके लिए मेरे को माफ़ कर देना। बाकी तो यार तुम लोग वीडियो देख के एंजॉय कर ही रहोगे, मुझे पता है ये वाली वीडियो ऐसी ही बनी है या चैप्टर ये वाली गई है। तो इसी के साथ हम लोग अगर नए हो तो मेरे चैनल में अभी तक एंजॉय किए हो तो यार क्या कर रहे भाई, लगे अभी के अभी जो है सब्सक्राइब मारो, एक लाइक मारो, बेल आइकन को याद से नहीं ऑन कर देना। और तुम लोग से मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर एलिगेटर। और उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग यार हाइप करके जाना भाई, हाइप से यार रीच बढ़ेगी मेरी।